की पहली मंजिल के लोकार्पण में किसान सम्मेलन का धर्मशाला के सब साथियों ने मिलकर 36 बिरादरी के साथ आयोजन किया है। समाज के नवनिर्माण का ये संकल्प स्वागत योग्य है और खुशी की बात ये है कि धर्मशाला के सब साथियों ने ये निर्णय लिया है कि वो किसान समाज के साथ साथ हर गरीब समाज के साथी को भी ज़रूरतमंद को इस धर्मशाला की सब सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, किसान सम्मेलन में हम सब ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि भाजपा जजप्पा सरकार को जड़ से नेस्तनाबूद कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि भाजपा जजप्पा सरकार का डीएनए, उनका चाल चेहरा और चरित्र किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान 27 रुपया प्रतिदिन की आय और 60,000 रुपया से अधिक कर्ज के नीचे दबा है। जजप्पा भाजपा सरकार जब ऋण माफी के लिए इनकार करती है तो वो प्रांत का भी अहित करती है और किसान और मजदूर का अपमान भी। मैं खट्टर साहब से, दुष्यंत चौटाला से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के बैंकों का 10 लाख करोड़ जो लोग गड़बड़ झाला कर गए बट्टे खाते में डाल सकते हैं, 2,52,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, बैंकों का 14 लाख करोड़ रुपया आप डबो सकते हैं, तो आप देश के 62 करोड़ किसान और हरियाणा के किसान और मजदूर को ऋण माफी क्यों नहीं दे सकते? दूसरा सवाल ये है कि किसान को उसकी फसल की लागत यानी एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा और मूल्य मांगने वाले किसान को लाठियों से क्यों पीटा जाता है? तीसरा सवाल ये है कि खेती पर जीएसटी के माध्यम से टैक्स क्यों लगा दिया गया? 5% खाद पर टैक्स, 18% कीटनाशक दवाई पर टैक्स, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर टैक्स, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आप किसान से टैक्स लगाकर वसूली करते हैं और उसे 6,000 रुपया देकर वाहवाही लूटने का एक कुत्सित और झूठा प्रयास, मनगढ़ंत और ढोंगी प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर ने ये संकल्प ले लिया है और मेरे सरीखे कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसान के बेटों ने भी ये संकल्प लिया है कि अब हम एक निर्णायक संघर्ष करेंगे, निर्णायक संघर्ष होगा और उस संघर्ष के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि सत्ता और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन होगा। सवाल आप पूछना, सब्जियों के दाम लगातार, टमाटर मुंह चिढ़ा रहा है, प्याज के रेट भी आसमान को छू रहे हैं, आलू जो है अब वो गरीब की थाली से गायब होता जा रहा है, दाल पहले ही गायब हो चुकी है, पनीर और दूध पर मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने टैक्स लगा दिया है, उसकी कीमतें पहले ही आम जनमानस की पहुंच से बाहर हैं। आटा हो, दाल हो, चना हो, राजमा हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, कोई भी चीज़ अब थाली के अंदर रखना और खाना असंभव हो गया है। ऐसे में लोग जाएं तो कहां जाएं? 5 साल के अंदर परसों ही एक चार्ट एक मुख्य समाचार पत्र ने जारी किया, कीमतें 300% बढ़ गई हैं। ऐसे में लोग करें तो क्या करें? भाजपा और महंगाई दोनों ने लोगों को मार डाला है। क्या रणदीप सुरजेवाला शामिल? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। रणदीप जी, आपने कहा है कि कांग्रेस उस मोड में दिखाई नहीं दी जिस मोड में दिखाई देनी चाहिए थी पिछले 5 सालों में, तो क्या कोई कांग्रेस आपको अब दिख रही होगी? ये किसान सम्मेलन उसी की एक कड़ी है। बहुत रणदीप जी चेंज हुए हैं तो कुछ नेताओं के गर्मा गर्मी की सूचना है। देखिए, अब प्रभारी का निर्णय प्रभारी करेंगे,
आप मुझसे कर्नाटक के बारे में पूछेंगे मैं रणदीप जी राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया के लिए गवर्नमेंट रेट निर्धारित किया, लेकिन खट्टर सरकार कोई पॉलिसी सोशल मीडिया के लिए नहीं बना रही। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। ये जो YouTube चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स पर प्रतिबंध लगाते हैं, कांग्रेस उन्हें प्रोत्साहित करती है। आप लोगों की नौकरी पर आए दिन ये तलवार लटकाते हैं, पत्रकारों का दमन करते हैं। 250 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हो चुकी है देश में, आपने देखा। कई पत्रकारों को तो जिंदा जला दिया गया मध्य प्रदेश जैसे प्रांत के अंदर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखाओ या चलाओ तो लोग पीछे लग जाते हैं। ये एक ऐसा दमन चक्र है जिस यज्ञ में आप लोगों को भी कलम के सिपाही बनकर कांग्रेस के साथ नहीं, देश के प्रजातंत्र के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर आपके बेटे मंच